हेलो क्लास 12। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 की एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.3 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं यानी कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है और आपको नहीं पता है कि माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं या इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाई थी, आप वो देख लेना। फिलहाल इस एक्सरसाइज जो है भी हम करने वाले हैं ये सिर्फ माइनर एंड कोफैक्टर के ऊपर बेस्ड है। तो देखो देखो पहला क्वेश्चन जो है इसमें भी हमें माइनर एंड कोफैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो इसमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, आप देखोगे तो जिसके एलिमेंट क्या है 2, -4, 0 और 3। और हमसे क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि भाई जो भी एलिमेंट है इसके इनके माइनर एंड कोफैक्टर बता दो। तो देखो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ठीक है, मैं एक बार एड्रेस निकाल लूँ कि भाई कौन कौन सा एलिमेंट कहाँ कहाँ पे है, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई A11 यानी पहली रो और पहले कॉलम में जो है वो यहाँ पे होगा, ठीक है, A12 और A21 और A22। इस तरह से इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं, मतलब A11 है 2, A12 है -4, इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे अगर मैं माइनर की बात करूँ तो किसी भी एलिमेंट का जो माइनर होता है उसको हम m से डिनोट करते हैं, यानी कि सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ माइनर, ठीक है, माइनर ऑफ ए आई जे, किसी एलिमेंट ए आई जे का माइनर जो होगा, ठीक है, इज डिनोटेड बाय, ठीक है, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय एम आई जे, ठीक है। इसी तरह से सेम चीज़ हम बोल सकते हैं कोफैक्टर के बारे में, यानी कि जो कोफैक्टर होता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाई ए आई जे, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको, ठीक है, क्लियर हो गई थी पिछली बारी। अब देखो, अब इसका मतलब क्या है कि जो इसका पहला एलिमेंट है इसको हम A11 बोलेंगे, ठीक है, इसका जो माइनर होगा उसको मैं डिनोट करूँगा M11 से। इसी तरह से जो A12 यानी कि -4 है, इसका जो कोफैक्टर होगा उसको मैं डिनोट करूँगा M12 से। इस तरह से जो यहाँ पर नीचे दिख रहा है आपको वो A21, ठीक है, और A22 का M22 हो जाएगा माइनर, ठीक है। माइनर निकालते कैसे हैं वो याद करो। मैंने कहा भाई जिस भी एलिमेंट का आपको माइनर निकालना है वो रो और वो कॉलम हटा दो, जो बचता है, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। अब यहाँ पर तो एक ही एलिमेंट बचा 3, यानी इसका अगर डिटर्मिनेंट निकाला जाए तो क्या होगा, 3 ही होगा। ये तो हमने देखा था 1 by 1 का वही एलिमेंट होता है, यानी कि इसका सीधा सीधा माइनर आ जाएगा 3, ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा दो। इसी तरह से 1 2 की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब इसको डिलीट कर देते हैं, इसको क्लीन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, A12 की, ठीक है, यानी कि -4 की, तो इसका माइनर कैसे निकालोगे, ये रो और ये कॉलम डिलीट करो, ठीक है। यहाँ पे एक ही एलिमेंट जब बच रहा है तो मतलब वही हो गया सीधा सीधा, यानी कि 0 हो गया, ठीक है। जब हम 3/3 वाले डिटर्मिनेंट पे आएंगे तब मैं वो तरीका बताऊंगा, पहले यहाँ पे देखो। इसी तरह से M21 यानी इसका अगर मुझे निकालना है तो ये रो और ये कॉलम डिलीट किया, क्या बच गया, -4 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। और इसी तरह से 2 पे क्या है 3, यानी ये दोनों हटा दो तो क्या बच जाएगा 2, तो इसका माइनर आ गया 2। तो ये तो हमने माइनर निकाला, ठीक। अब अगर मैं कोफैक्टर की बात करूँ तो जो पहला एलिमेंट है यानी कि A11, इसका कोफैक्टर क्या होगा, कैपिटल A11, ठीक है, और दूसरे वाले का क्या होगा, कैपिटल A12। इसी तरह से कैपिटल A21 और कैपिटल A22, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, देखो यार, जो आपने माइनर निकाल रखे हैं ना, जो आपने माइनर निकाल रखे हैं इसी को +1 या -1 से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब जो कोफैक्टर होता है वो माइनर के बराबर होगा, बस आपको साइन देखना है, -1 की पावर i + j, यानी i + j जहाँ पे ओड होता है वहाँ पे माइनर का साइन बदल दो, जहाँ पे i + j की वैल्यू इवन है सेम रहने दो। तो जैसे यहाँ पे i + j यानी 1 + 1 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है। जैसे यहाँ पे i + j यानी 1 + 1 कितना 2 हुआ, तो 2 इवन नंबर है तो 3 का 3 रहेगा, ठीक है। ऐसे 1 2 में तो खैर निशान बदलता, लेकिन 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 1 की बात करें तो यहाँ पे क्या है -4, तो ये +4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ऑड एड्रेस पे 2 और 1 होता है 3, तो -1 की पावर 3 करोगे तो -1 रहेगा। 2 2 4 होता है तो इसके में कोई चेंज नहीं आएगा, जो भी था 2 वो 2 ही रहेगा,
ठीक है, इस तरह से आप माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करते हो। अगर मैं दूसरे की बात करूँ, यहाँ पे ACBD लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरे की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ देखो कितना लिखा हुआ है ACBD। अब सीधा सीधा अगर मैं माइनर की बात करूँ, ठीक है, M11, तो क्या हो जाएगा, 1 को ढक लो, क्या बच गया D, तो इसका माइनर आ गया D। इसी तरह से M12 की बात करूँ, ठीक है, यानी पहली रो दूसरा कॉलम, उसको ढकोगे तो क्या बचेगा B, तो यानी इसका माइनर क्या हो जाएगा B। इसी तरह से अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इसको और इसको ढकोगे तो क्या बचेगा C, यानी कि M सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका हो गया C। इसी तरह से 2 की अगर मैं बात करूँ, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बच रहा है A बच रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा A। ठीक है, तो ये हमने माइनर निकाल लिया। अब अगर मैं कोफैक्टर की बात करता हूँ, तो वही चीज़ A11, A12, A21 और A22। ठीक है, आप क्या करो, देखो यहाँ पर एड्रेस इवन है, कोई निशान में चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे एड्रेस ओड है 1 2, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एक माइनस एक्स्ट्रा आएगा। यहाँ पे 2 और 1 3 यानी माइनस एक्स्ट्रा आएगा, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। यही चीज़ उठा के लिख दो, यानी कि D का D लिख दो, B का B लिख दो, ठीक है, यहाँ पे A है तो A लिख दो, और यहाँ पे 2 1 पे C है तो C लिख दो। बस आपको ध्यान रखना होता है जहाँ पे ऑड एड्रेस है, यानी कि I प्लस J की वैल्यू ऑड है, उनके निशान बदल के लिखने होते हैं कोफैक्टर में, और माइनर इस तरह से निकलता है। ये तो हुआ 2/2 की बात। लेकिन अगर मैं देखूँ और मुझे 3/3 का डिटरमिनेंट दिया गया हो, तब क्या करेंगे, चलिए अभी सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन आप उतार लेना, इसकी बात कर रहा हूँ, सीधा मैं कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है, मुझे माइनर निकालना है, यानी कि M11, M12, ठीक है। चलो 1 1 के लिए क्या करोगे, देखो सीधी सी बात ये है कि आपको करना क्या है, जिसका भी निकाल रहे हो उसको ढक दो, उसका रो और कॉलम डिलीट कर दो एक तरह से। जो बच गया इसका डिटरमिनेंट निकालना है। 2/2 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 1 जा 1, माइनस में 0, तो 1 माइनस 0 कितना होता है, 1 ही होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम बात करेंगे 1 2 की, यानी कि पहली रो और दूसरा कॉलम ढक दो, यानी इस एलिमेंट की अगर हम बात करें, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, ये जो बचा इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0 माइनस 0, यानी कि 0 हो गया, तो इसका डिटरमिनेंट आ गया 0। 1 3 के माइनर की बात करें, 1 3 मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 0 माइनस 0, यानी कि अगेन ये 0 हो गया। ठीक, इसी तरह से अगर हम थोड़ा और आगे चलें, 2 1 की बात करें, यानी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ढक दें, तो यहाँ पे 0 माइनस 0, यानी कि ये भी 0 आ गया। ठीक है, 2 2 की बात करें हम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम ढक दिया, यानी इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसका 1 माइनस 0, यानी कि ये 1 आ गया। ठीक है, इस तरह से बाकियों का निकालोगे, इसको और इसको ढकोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये रो और ये कॉलम डिलीट किया तो 0 माइनस 0, ठीक है, अगेन ये 0 आ गया। अगर मैं आगे और चलता हूं, इसकी बात करता हूं, तो देखो इसको ढकोगे तो फिर से जो बच रहा है उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, वही माइनर होगा, यानी कि 0 माइनस 0, अगेन ये 0 आ गया। अगर मैं 3 3 वाले एलिमेंट की बात करूं, तो इस रो और इस कॉलम को ढका तो 1 माइनस 0, यानी कि 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो निकल गया माइनर। कोफैक्टर जब निकालना होगा इनका, ठीक है, जब इनका कोफैक्टर निकालना होगा, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब अगर मैं बात करूँ कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर निकालते हुए क्या ध्यान रखना है मुझे, बस कि भाई कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस, सब कुछ यही रहेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कोफैक्टर 1 1 का, कोफैक्टर 1 2। अब चलो इनको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यार क्या करूँगा, मैं सेम यही सारी चीज़ें लिखूंगा, बस निशान बदल दूंगा। यहाँ पे ऑड एड्रेस आएगा, ऑड एड्रेस देखो यहाँ पे होता है, ठीक है ना। यहाँ पे 1 + 2 3 ऑड हुआ, 2 + 3 5 ऑड हुआ, 2 1 3 ऑड, 3 + 2 5 ऑड, बाकी हर जगह इवन देखो, यानी इनका निशान बदलना है, बाकी सब जगह सेम लिखना है। मैं एक काम करता हूँ, पहले लिख लेता हूँ, फिर निशान बदलूंगा। 1 0 0, देखो ये हो गया 1, ये हो गया 0, कोमा लगा देना, और ये हो गया 0। ठीक है, फिर यहाँ पे आओगे 0 1 0, तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे आओगे 0 0 1, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ठीक है, मैंने क्या कहा, इसका निशान बदलो, 0 तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 है 0 है 0, तो यहाँ पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, यहाँ पे सेम चीज़ रहेगी भाई। ठीक है ना, 0 को प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं, वो न्यूट्रल नंबर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ।
ऐसी जो इसका सेकंड पार्ट है ये आप खुद कर लेना। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आगे में कह रहा है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो यार, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला क्या है इन्होंने कि भाई जो कोफैक्टर यूज करोगे वो सेकंड रो का होगा। अब सेकंड रो को पहले आप हाईलाइट कर लो। ठीक है, सेकंड रो मतलब ये इसके अलोंग निकालना है। तो इसका एलिमेंट कितना है देखो। ठीक है, इसका एलिमेंट देखो कितना है 2। 2 को मल्टीप्लाई करो उसके कोफैक्टर से। भाई जब आप निकालते थे डिटर्मिनेंट तो क्या करते थे, 2 का निकालना है, इस वाली रो को ढक दिया, इस वाले कॉलम को ढक दिया, ऐसे ही तो करते थे। और फिर क्या करते थे, 3 3 जा 9 माइनस 2 इंटू 8 यानी 16, ऐसे ही तो करते थे। तो ये असलियत में साइन भी देखते थे आपकी, कहाँ प्लस आएगा कहाँ माइनस, यानी साइन के साथ उसका माइनर क्या बन जाएगा, कोफैक्टर। यानी कि ये हो गया देखो एलिमेंट, ये क्या है, कोई भी एलिमेंट, और ये क्या है, ये है उसका कोफैक्टर। ठीक है, ऐसे ही ये पहला एलिमेंट था, ऐसे ही दूसरा फिर तीसरा, यानी इस रो के सभी एलिमेंट की हम बात करेंगे और उससे मल्टीप्लाई करते हैं उनका कोफैक्टर। ठीक है ना, तो मतलब अब क्या आएगा, अब आएगा 0। हालांकि यहाँ पर एक और चीज़ देखनी होगी कि यहाँ पर निशान क्या रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी क्या कहा, साइन भी देखना होता है। तो यहाँ पर देखो सेकंड रो है ना, ये जो एड्रेस है, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, ये जो एलिमेंट है इसमें रो आ रही है दूसरी, कॉलम आ रहा है पहला। तो यानी कि i की वैल्यू 2 है, कॉलम यानी j की वैल्यू 1 है, तो 2 और 1 3 यानी ऑड हुआ ना, इसीलिए निशान बदल देंगे माइनस। अच्छा, अगले वाले पे 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कुछ भी हो, 0 का जो भी आए हमें कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। बाकी 1 की अगर हम बात करें तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखो इस रो में जो ये 1 है ना, हमें सेकंड रो के अलोंग निकालना था, तो ये ढक दोगे तो कोफैक्टर क्या होगा इसका, 5 2 जा 10 माइनस 1 माइनस 3 यानी 3, और निशान क्या आएगा, यहाँ पे देखोगे तो एड्रेस ऑड आएगा यहाँ पे। क्यों, सेकंड रो आ रही है, थर्ड कॉलम आ रहा है ना, तो 2 + 3 5 ऑड, यानी कि निशान बदल दोगे तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कर लो यार। ठीक है, कितना बचेगा अंदर, यहाँ बचेगा -7 इंटू -2 यानी प्लस का 14 हो गया, ये तो 0 है, और यहाँ पे क्या बचेगा, 7 बचेगा। कौन सा 7, माइनस का, तो कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे फंसते हैं। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, सॉल्यूशन नंबर 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यूजिंग द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट थर्ड कॉलम। ठीक है, इस बार हमें क्या करना है, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स का यूज़ करना है, उनके कोफैक्टर का, और फिर इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो देखो यार, थर्ड कॉलम को सेलेक्ट कर लो, ये रहा थर्ड कॉलम अपना ना। तो पहले एलिमेंट की हम बात करेंगे पहले। ठीक, तो पहला एलिमेंट क्या है, वाई जेड, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई जेड इंटू में इसका कोफैक्टर क्या बचा है, यहाँ पे देखो 1 इंटू में जेड करोगे। ठीक है, ये जो 2/2 बना जेड हो गया, माइनस में वाई, तो यानी यहाँ जाएगा जेड माइनस वाई। ठीक, ठीक है, इसके बाद इस कॉलम में, ठीक है, थर्ड कॉलम में जो अगला एलिमेंट हो गया जेड एक्स, पर इसके आगे साइन क्या करोगे, इसका चेंज कर दोगे, क्योंकि ये ऑड एड्रेस पे है। यहाँ पे देखोगे तो ये रो सेकंड है, कॉलम थर्ड है। ठीक, अंदर क्या बचेगा, देखो ये वाला और ये वाला ढक दो, जेड माइनस एक्स, तो यहाँ क्या बच गया, जेड माइनस एक्स, फिर प्लस में क्या एक्स वाई आएगा। ठीक है, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको ढक दो, क्या हो जाएगा, वाई माइनस एक्स, तो यहाँ से आ गया वाई माइनस एक्स। ठीक, इतना क्लियर है। अब आगे आ जाओ, यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू वाई जेड इंटू जेड, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो वाई स्क्वायर जेड, ये हो गया। अंदर यहाँ पे जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर, साथ में एक्स है, यानी कि एक्स जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर जेड, है ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, साथ में जेड है। फिर यहाँ पे आ जाओगे एक्स वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाओगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब आ जाओ, इसके आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कुछ एक जैसा क्रिएट हो, मतलब कुछ ऐसा क्रिएट हो जिसको फैक्टराइज करना आसान रहे, ताकि हम एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से उसको लिख सकें। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे जेड स्क्वायर है,
ठीक, किसी और के पास जेड स्क्वायर है क्या? इसमें भी जेड स्क्वायर है। मैं क्या करता हूँ ना, इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ जेड स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन लूँगा सिर्फ इन दोनों में से, ठीक है, तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा x। ठीक है, मैंने अभी तक क्या किया है, ध्यान दो, ठीक है, मैंने अभी तक क्या किया है, मैंने सिर्फ दो चीज़ों को देखा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ में से जेड स्क्वायर कॉमन लिया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी आपको चालाकी करनी है। वो चालाकी क्या है, ध्यान से देखना कि अंदर y माइनस एक्स बच रहा है। अगर सोचो मैं यहाँ से भी जो जोड़े में दो जनों का जोड़ा बनाया, 4 जने बच रहे हैं, 2 जोड़े और बनेंगे दो दो के, उन सब में से अंदर y माइनस एक्स कहीं ना कहीं से बच जाए, तो आखिर में मैं y माइनस एक्स को कॉमन ले सकता हूँ फिर से, है ना, तो फैक्टराइज करना आसान रहेगा। तो y माइनस एक्स कहाँ कहाँ पे बच रहा है, देखो अगर मैं इन्हीं दोनों में से कॉमन ले लूँ सीधा, तो यहाँ पर भी y माइनस एक्स बच सकता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे ये कॉमन ले लूँ, एक्स वाई ही कॉमन ले लूँ, अगर मैं इन दोनों में से, सिर्फ इन दोनों में फोकस करना, इसको अंडरलाइन किया, यहाँ से अगर मैं प्लस एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा y माइनस, और यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा x। क्लियर है चीज़। अब जो चीज़ बच गई हैं, ठीक है, जो चीज़ बच गई हैं उनको ध्यान से देखो कौन बच गया, जिसको अंडरलाइन नहीं किया मैंने। एक तो ये वाली चीज़ बची हुई है और ये वाली चीज़ बची हुई है। यहाँ से मुझे कुछ कॉमन लेना है, लेकिन मेरे को ध्यान रखना है यार कि y माइनस एक्स कहीं ना कहीं अंदर बचना चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, y माइनस एक्स, देखो दोनों के पास z है, z कॉमन ले लो, ठीक है, बस इतना ही करो, z कॉमन लो यार। z कॉमन लिया तो कोई तो नेगेटिव में क्या, यहाँ से z लोगे बचेगा माइनस वाई स्क्वायर, वो मैं बाद में लिख दे रहा हूँ, और यहाँ से z कॉमन लोगे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का, प्लस वाली चीज़ में पहले लिख दे रहा हूँ, है ना। यहाँ से बच गया प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ से बच गया माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको सिंपली क्या करना है, देखो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यानी यहाँ से x माइनस वाई कॉमन आ जाएगा, जबकि यहाँ y माइनस एक्स है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ। मैंने सिर्फ इतने में से माइनस कॉमन लिया, यानी -1, तो अंदर बन गया x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स, यहाँ x माइनस वाई होगी, मैं माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पे देखोगे तो इसको मैं ले सकता हूँ z x प्लस वाई इंटू में x माइनस वाई। यहाँ से भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो जगह माइनस एक्स वाई, इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पर भी x माइनस वाई हो जाएगा y माइनस एक्स की जगह। अब देखो यहाँ पर भी x माइनस वाई क्रिएट हो गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो x माइनस वाई ही कॉमन ले लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, x माइनस वाई कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या चीज़ बची, x माइनस वाई कॉमन ले, यहाँ बच गया माइनस का जेड स्क्वायर, ठीक है। x माइनस वाई कॉमन लिया तो ठीक है, ये वाली चीज़ कॉमन आ गई, ये चीज़ बची हुई, इसको मैं गुणा करके लिख रहा हूँ, z इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड एक्स, फिर z इंटू वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जेड वाई, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ पूरी कॉमन ले ली तो क्या बचा है, एक्स वाई माइनस का, ये चीज़ बची हुई है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ से x माइनस वाई हो गया, z कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। क्या कॉमन लिया मैंने, या माइनस जेड ही कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस जेड ही कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, z माइनस एक्स, क्योंकि माइनस भी कॉमन लिया तो यहाँ निशान चेंज हो जाएगा, और यहाँ से ना मैं y कॉमन ले लेता हूँ, y कॉमन लूँगा तो यहाँ से क्या बचेगा, z माइनस एक्स, ठीक है। तो अब देखो अंदर क्या बच जाएगा, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। इन दोनों में से z माइनस एक्स कॉमन लिया, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, तो अगले ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा माइनस जेड, यानी y माइनस जेड लिख दो, ठीक है। माइनस जेड बाद में y पहले। तो इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई जो हमने किया तो हमें क्या मिला, x माइनस वाई, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड, ये चीज़ें, ठीक है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान सा, इसमें कह रहा है कि भाई ये जो डिटर्मिनेंट है इसमें कैपिटल AIJ अगर कोफैक्टर है एलिमेंट स्मॉल AIJ का, तो डिटर्मिनेंट इनमें से किसके द्वारा निकलेगा सही से। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं यार देखो ये सही आंसर है। क्यों सही आंसर है, क्योंकि अगर आप एलिमेंट A11 सेलेक्ट कर रहे हो तो A11 को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। भाई अगर आप ये एलिमेंट सेलेक्ट करोगे तो इसी का कोफैक्टर निकालोगे ना, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे 2 1, यानी कि इसके अलोंग, फर्स्ट कॉलम के अलोंग निकाल रहे हैं, तो अगर 2 1 सेलेक्ट करोगे तो इसके साथ उसी का कोफैक्टर आएगा। इसी तरह से 3 1 की बात करोगे तो इसके साथ उसी का कोफैक्टर आएगा।
और ये सारे एलिमेंट किसी एक रो या किसी एक कॉलम के होने चाहिए। तो देखो ये किसी एक कॉलम के हैं, बाकी जगह देखोगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी आपको दिख जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो A11 ठीक है, लेकिन यहाँ 12 के साथ 21 आ गया, मतलब एलिमेंट कौन सा लिया आपने, A12 ये वाला, जबकि कोफैक्टर किसका निकाल दिया 21 यानी इसका, तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है, तो वो तो गलत हो गया। ऐसी बाकी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिल जाएगी, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, मतलब आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, ऑप्शन डी। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर से बोल रहा हूँ PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चैनल का नाम है HSTD+। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।